ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास की कामका एकादशी की व्रत कथा सुना रहा हूँ। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सविस्तार कहिए। इसका क्या नाम है तथा किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस एकादशी का वृतांत जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का बड़ा महत्व है। इस एकादशी का मैं प्राचीन इतिहास तुम्हें बताता हूँ। इस एकादशी का नाम कामका एकादशी है। सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली यह बड़ी एकादशी है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। जो व्यक्ति जो भी इच्छा बोलकर के एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। पहले मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, उसके बाद पूजा विधि बताऊँगा। एक गांव में एक बहुत ही बलवान क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी किसी ब्राह्मण से लड़ाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी क्रिया करने का विचार उसके मन में आया, लेकिन बाकी पंडितों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उसे बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। पहले तुम ऐसे पाप से मुक्ति पाने का उपाय सोचो। इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, उसके बाद ही तुम क्रिया कर सकते हो। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान विष्णु का व्रत व पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। क्षत्रिय ने पंडितों के बताए तरीके से व्रत किया। तब भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को दर्शन दिए और उसे कहा, तुम्हें ब्राह्मण हत्या से मुक्ति मिल गई है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्ति दिलाने के लिए माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत कथा को श्रवण करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार कामका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाता है उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। साथ ही इस दिन जो व्यक्ति मंदिर में तुलसी के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेकों नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नेमी, सारण, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हे राजन, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह विष्णु भगवान के पूजन से, इस व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति की पूजा करते हैं जो एकादशी का व्रत करता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे तथा संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए कामका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस व्रत के प्रभाव से जीव कोयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं उनके गृहस्थ जीवन में सदा ही खुशियाँ आती रहती हैं। स्वयं माता लक्ष्मी का
उस घर में निवास होता है जिस घर में व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं। उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल का फूल रहता है। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। हे राजन, जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव के साथ में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण कर देते हैं, भगवान इतने हीरे जवाहरात स्वर्ण आदि से भी प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी पत्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और व्रत रखने वाले की तथा तुलसी दल भगवान को अर्पण करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हाथ में तुलसी का पत्ता लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। सायंकाल को भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, पितरों के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए। हे नारद, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। और जो घी या तिल के तिल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्मत्या तथा भ्रूणत्या आदि अनेकों पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर के भी एकादशी का व्रत नहीं करता वह पशु के समान होता है। इस काम का एकादशी के महत्व को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के समस्त पाप नष्ट होकर उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग ना करें, झूठ ना बोलें, किसी का अपमान न करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ऐसा नियम निभाने से और भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति अनंत गुना सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक का निवासी हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितना हो सके उतनी बार इस कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।